नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी वायर। आज की कहानी है एक ऐसे युवक की जिसका मन हमेशा बेचैन रहता था, लेकिन एक छोटी सी सीख ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या थी वो सीख? आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में वेदांत नाम का 24 साल का एक युवक रहता था। वेदांत बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। दिन भर अलग अलग तरह के विचार आते जाते रहते और ये विचार उसे थका देते, परेशान कर देते। वह अपने बीते हुए कल को लेकर दुखी रहता और आने वाले कल की बहुत चिंता करता। इन विचारों की वजह से उसका मन किसी तूफान जैसा हो गया था। उसे शांति महसूस नहीं होती थी, नींद ठीक से नहीं आती थी और वह मुस्कुराना तक भूल गया था। एक दिन वेदांत ने सुना कि दूर पहाड़ों में बसे एक शांत गांव में एक बहुत विद्वान गुरु रहते हैं। लोग कहते थे कि वह गुरु ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के बड़े जाता है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को मन की शांति का मार्ग दिखाया था। अब वह बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी छोड़ दी थी और प्रकृति के पास पहाड़ों के बीच एक शांत गांव में रहने लगे थे। कभी कभी वह वहां आने वाले लोगों को जीवन के गहरे सत्य समझाया करते थे। वेदांत के मन में उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद ये विद्वान गुरु मेरी बेचैनी को समझ सके और मुझे शांति का रास्ता दिखा सके। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद वेदांत उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से घिरा हुआ था। घर के बरामदे में वह विद्वान गुरु शांति से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा बहुत शांत लग रहा था। वेदांत धीरे से उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। विचार रुकते ही नहीं। मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गुरुजी ने धीरे धीरे आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने कहा, तो तुम शांति की तलाश में हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास देता हूं। वे वेदांत को अपने छोटे से आंगन में ले गए। गुरुजी ने एक गिलास में पानी भर दिया, बिल्कुल ऊपर तक। गिलास इतना भरा था कि जरा सी हलचल से पानी गिर सकता था। उन्होंने गिलास वेदांत को देते हुए कहा, इस गिलास को लेकर गांव के आखिरी छोर तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। वेदांत हैरान हुआ, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास को बहुत ध्यान से पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता संकरा और भीड़भाड़ वाला था। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। दुकानदार आवाज लगा रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन वेदांत ने इधर उधर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ गिलास पर टिकी हुई थी। वह धीरे धीरे संभल संभल कर चलता रहा। आखिरकार वह वापस गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने कर लिया, पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ये बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा? क्या तुमने कुत्तों की आवाज सुनी? वेदांत ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने कुछ भी नहीं देखा और नहीं सुना। मैं सिर्फ गिलास पर ध्यान दे रहा था। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब मन वर्तमान क्षण में पूरी तरह डूब जाता है तो चिंता, डर और बेचैनी अपने आप मिट जाती है। जब तुम गिलास पर ध्यान दे रहे थे तब तुम्हारा मन शांत था। न तुम अतीत में थे न भविष्य में। धीरे धीरे वेदांत को सब समझ में आने लगा। वह शांति जिसे वह बाहर ढूंढ रहा था, वह तो उसके अंदर ही थी। वेदांत ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे इसी पल में जीना होगा। सूरज ढल रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। वेदांत अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। अब उसके अंदर शांति थी। जब मन वर्तमान पल पर पूरी तरह केंद्रित होता है तो चिंता और डर अपने आप कम हो जाते हैं। सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर और इसी पल में जीने से मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।